सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ MCQs ऑन करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2021 को लेकर। जी यहाँ तो फिर किसी देरी के बिना आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और फिर आइए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। दैट इज द हु इज द राइटर ऑफ स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड of the raw and the ISI, यानी कि स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द रॉ एंड द ISI के लेखक कौन है? एड्रियन लेवी, कैथी स्कॉट क्लार्क, बोथ, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज बोथ, और ये बोथ है। अब आइए कि इस किताब के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे हम शेयर कर लें कि अभी ये किताब आपको पब्लिश होने वाली है और इसका जो द हिंदू में एक आर्टिकल आया और उसमें हमने ये देखा कि जो बहुत सारे तथ्य जो सामने आए हैं, जैसे पठानकोट में हमला, पुलवामा में हमला, उसके बाद क्या बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी बातें जो है कि उस किताब में लिखी गई है। ये एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क ने इन लोगों की जो रॉ और द ISI जो पाकिस्तान के आपका इंटेलिजेंस एजेंसी है और इंडिया का द रॉ है, वो आप जान ही रहे हो। इन दोनों के बीच में जो बैक चैनल से जो बात हुई है वो इस किताब में क्या नाम है उद्धृत किया गया है। तो फिर इस तरह से हम ये देख लें कि इस किताब के जो कुछ मुख्य बिंदु जो हैं वो ये है कि पठानकोट में जैसे हमला हुआ था, पठानकोट में हमले में शामिल थे ये वहाँ के कुछ सुरक्षाकर्मी, जैसा कि ये किताब अपना के बता रही है। इसी तरह से जो पुलवामा जो अटैक हुआ, पुलवामा अटैक की जो साजिश जो रची गई वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हेलमंड अफगानिस्तान में की गई। आपको मालूम ही होगा कि जैश ए मोहम्मद द्वारा ये सारा काम किया गया। फिर लेकिन ये बात जो है ISI ने बताया था रॉ को, लेकिन जहाँ तक इसके उनकी बातों पर यकीन नहीं की गई और पाकिस्तानी आर्मी को डिमोरलाइज करने के लिए वहाँ पे पठानकोट में इस बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। ये इस किताब का दावा है। साथ ही ये भी कहा है कि कुलभूषण जाधव जो है वो एक रॉ का एसेट था, न कि वो रॉ का ऑफिसर था, और उसको पाकिस्तान के ISI ने उसको लालच दे करके अपने कब्जे में कर लिया। तो ये कुछ बातें हैं इस किताब में। अब देखिए क्या क्या रंग लाती है इनकी बातें। चलिए आगे चलते हैं हम और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे शेयर करते हैं। और ये देखिए कि हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कॉर्डेंट नोट्स द वॉइस ऑफ डिसेंट इन द लास्ट कोर्ट ऑफ रिजॉर्ट। डिस्कॉर्ड नोट्स द वॉइस ऑफ डिसेंट इन द लास्ट कोर्ट ऑफ रिजॉर्ट के लेखक कौन है? YB चंद्रचूड़, रोहिंटन फाली नारीमन, जस्टिस NV रमन्ना, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज रोहिंटन फाली नारीमन। जी हाँ, आंसर जो है रोहिंटन फाली नारीमन है। और ये देखिए ये सर हमारे हैं माननीय जस्टिस रोहिंटन फाली नारीमन, जो कि रिटायर कर गए और इनको रेनेसांस मैन कहा जाता है। जी हाँ, रेनेसांस मैन। और इन्होंने जो है अपना जो फैसला कुछ मुख्य जजमेंट में जो इनके रोल है वो आइए कौन कौन सा है, कुछ को हम यहाँ पर लाए हैं। 66A द एबोल्यूशन ऑफ 66 सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, शरिया सिंगल केस, साबरीमला टेम्पल, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एंड क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो 10 अगस्त को ही हुआ है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, और ये देखते हैं कि साइनेडाई का क्या मतलब है इसमें पॉलिटिकल साइंस में। जी हाँ, साइनेडाई मीन्स टू एडजर्न एन असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। जी हाँ, तो ये एक्चुअली में 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, इंडेफिनिट पीरियड, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है। जो अभी लोकसभा की जो का जो सेशन चला, मानसून सेशन लोकसभा राज्यसभा का, तो लोकसभा में जो
वो 2 दिन पहले ही साइनाइड कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि EOS-03 सैटेलाइट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक्चुअली में हालांकि हम लोग फेलियर हो गए इसमें, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा सैटेलाइट था। अगर ये कामयाब होता तो हमें बहुत मदद मिलता। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग फिर क्या क्या कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। हमें हौसला अफजाई हमारी तो आपकी क्या हमारी होनी चाहिए, यानी कि इंडियंस, एक इंडियन दूसरे इंडियन की ज़रूर हौसला अफजाई करें। और इसरो हमारा गर्व है, हमारा फख्र है। जी हाँ, और आइए तो हम लोग देखें कि EOS-03 सैटेलाइट वाज अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विद कैपेबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल डिजास्टर, यानी नेचुरल डिजास्टर को, और यहाँ तक कि हम लोग बॉर्डर को भी सिक्योरिटी यानी निगहबान के रूप में देख सकते थे इस सैटेलाइट को। और ये एक हेवीएस्ट सैटेलाइट था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और फिर तीसरा था द फॉर्मली नॉन एज, ये फॉर्मली इसको जियो इमेजिनिंग सैटेलाइट भी कहा गया था, या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो बाद में हुआ। जी हाँ, ये पहली बार हुआ कि 14 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्च किया गया था 2017 से लेकर के 14। इसमें से इस बार ये 14 लॉन्च GSLV के साथ जो लॉन्च किया गया, इस बार ये फेलियर हुआ, यानी 14 के बाद तब फेलियर हुआ, 14 अटेम्प्ट के बाद। तो यानी कि 14 बार हमने सफलता पाई और 15वें बार में हम असफल हो गए। कोई बात नहीं है, फिर और देखेंगे। जी हाँ, तो इसमें स्टेटमेंट, ये सभी स्टेटमेंट सही है, मोर देन वन या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज सभी सही है यहाँ पे। जी हाँ, और फिर आइए यहाँ पर देखते हैं तेहो लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जी हाँ, तेहो लेक USA, इक्वेडोर, कनाडा और मेक्सिको। ये तेहो लेक एक्चुअली में ये USA में है, ये फ्रेश वाटर लेक है। जी हाँ, सियरा नेवादा में। जी हाँ, तो ये सेरो लेक जो है इसका जो इसमें लाइंग एट 1897 मीटर, it straddles the state line between California and Nevada west of Carson City। ठीक है, और फिर ये ताहो लेक जो है लार्जेस्ट अल्पाइन लेक है इन नॉर्थ अमेरिका। हुआ ये कि जेम्स सेवेज ऑफ लॉस बेनोस, इन्होंने इसको सबसे कम उम्र में 14 साल की उम्र में 12 घंटे में इन्होंने पार कर लिया तैर करके। तो यही है इसका न्यूज़। जी हाँ, तो हम लोग याद रखें तेहो लेक आमतौर पर ये किस टाइप का लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। दूसरा है कि अल्पाइन लेक है। तीसरा है कि ये कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच का स्टेट लाइन है। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में जानकारी रखें। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कबीलिया इज अ रीजन ऑफ विच कंट्री? USA, इक्वेडोर, अल्जीरिया, मेक्सिको। द आंसर इज हियर कि अल्जीरिया यहाँ पर के इसके फॉरेस्ट में आग लगी है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। कबीलिया के बारे में आप जानेंगे। अल्जीरिया का कैपिटल कहाँ है ये आप बताएंगे, और ये किस कंटिनेंट में है? ये बिल्कुल इजी सवाल है, हमको नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे। जी हाँ, ये किस कंटिनेंट में है और इसका कैपिटल क्या है? जी हाँ, और अगर ये भी बताएं कि क्या पेगासस से इस कंट्री का भी कोई इश्यूज है क्या, तो ये आप ये तीनों सवाल का जवाब बताएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ वर्जिनिटी टेस्ट ऑफ वुमेन इन आर्मी भर्ती? सॉरी, यहाँ पर आर्मी भर्ती ही लिख दी है इंग्लिश में। यानी कि आर्मी भर्ती के लिए जो ये है वर्जिनिटी टेस्ट किया जा रहा था उस कंट्री में, ये कौन सी कंट्री है जिसको एबोलिश कर दिया गया? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और चाइना। द आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में वर्जिनिटी टेस्ट होती थी, तो इसको बंद कर दिया गया है सेना में भर्ती करने वाले महिलाओं को। ये रंजीत सागर रिजर्वॉयर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ये रंजीत सागर रिजर्वॉयर के बारे में जो भी जान रहे हैं, आइए डैम जो बना हुआ है उस डैम के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। रंजीत सागर डैम, ऑल्सो नोन एज द थीन डैम,
is part of the hydroelectric project constructed by Punjab Irrigation Department on the Ravi River, on the border of two states of India, Jammu and Kashmir and Punjab. It is located upstream of the Madhavpur barrage at Madhavpur. तो ये हम लोग जाने कि रंजीत सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है, रंजीत सागर डैम किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं, आ सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। द आंसर इज महाराष्ट्र। आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही अनाउंस किया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को चेंज करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में, उसके 2 दिन बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। यहाँ नेक्स्ट आते हैं हम लोग के द प्रेसिडेंट जो बिडेन विल होस्ट अ समिट फॉर डेमोक्रेसी वर्चुअली ऑन December 9 to 10. व्हाट इज और आर द थीम ऑफ दिस, ये क्या नाम है, मीटिंग या सम्मेलन? जी समिट। तो अब देख लीजिए इसका तीन यहाँ पर है। डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, फाइटिंग करप्शन, प्रोमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑल आर द करेक्ट। यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन 9 से 10 दिसंबर को वस्तुतः लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। विषय क्या है? सत्तावाद के खिलाफ बचाव, भ्रष्टाचार से लड़ना, मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना, सब के सब सही है। क्या है? तो यहाँ के आंसर होगा सब के सब सही है, ये तीनों ऑप्शन। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। आपने क्या हमारे इस वीडियो को वॉच किया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहीं पर ये समाप्त करते हैं। आप बने रहिए और फिर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कुछ देर में, और दैट इज द लॉ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर हम बात करेंगे। जी हाँ, क्लास 9th के लिए। तो आइए हम आपका फिर से इंतज़ार करेंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए सर, और साथ ही सब्सक्राइब भी। जी हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तभी तो हमें भी क्या हौसला अफजाई मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी हाँ।